संतों की संगति चंद्रमा की चांदनी सी शीतल और अमृत की नाई आनंद को देने वाली है। ऐसा कौन है जो संत के संग से आनंद को प्राप्त न हो, अर्थात सभी आनंद को प्राप्त होते हैं। हे मुनीश्वर, संत का संग चंद्रमा के अमृत से भी अधिक है, क्योंकि वह तो शीतल गौण है, हृदय की तपन नहीं मिटाता, और संत का संग अंतःकरण की तपन मिटाता है। वह अमृत क्षीर समुद्र मंथन के क्षोभ से निकलता है, और संत का संग सहज में सुख से प्राप्त होता है और आत्मानंद को प्राप्त कराता है। इससे यह परम उत्तम है। मैं तो इससे उत्तम और कोई भी वस्तु नहीं मानता। संत का संग सबसे उत्तम है। संत भी वे ही हैं जिनकी आरंभ में रमणीय सारी इच्छाएं निवृत्त हुई है, अर्थात अविचार से जो दृश्य पदार्थ सुंदर जान पड़ते हैं और नाशवान हैं, वे उनको तुच्छ प्रतीत होते हैं। वे सदा आत्मानंद से तृप्त रहते हैं। वे अद्वैत निष्ठ हैं, उनकी द्वैत कल्पना नहीं रही। वे सदा आत्मानंद में स्थित हैं। ऐसे पुरुष संत कहते हैं। हे मुनीश्वर, उन संतों की संगति ऐसी है जैसे चिंतामणि होती है, जिसके पाने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। उनके वचन स्निग्ध, कोमल और आत्मरस से पूर्ण, हृदयगम्य और उचित होते हैं। उनका हृदय महागंभीर, उदार, धैर्यवान और सदा आत्मानंद से तृप्त है। इस धैर्यवान, उदार और आत्मानंद से तृप्त हृदय छोटी छोटी बातों में उलझना कम हो जाएगा। क्यों हृदय की महानता बढ़ती जाएगी। उदारता, आनंद से, आत्मानुभव से पूर्ण। चंद्रमा शीतल है लेकिन हृदय की तपन नहीं मिटाता है। हे मुनीश्वर, सत्पुरुषों का संग अमृत से भी ज्यादा हितकारी है। अमृत तो सागर मथने से निकला था, और ये संत की वाणी तो परमात्मा को छूकर निकलती। स्वर्ग का अमृत पीने से तो पुण्य क्षीण होता है, लेकिन सत्संग का अमृत पीने से पाप ताप निवृत्त होकर परमात्मा रस की प्राप्ति होती है। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई लाभ नहीं है। जैसे चिंतामणि मिलती, जो चिंतन करो वो प्राप्त हो जाता है, ऐसे संत के संग से जीव वांछित को पा लेता है। देख सबे जितनी दृढ़ भावना, दृढ़ श्रद्धा, भक्ति पुरुष होता है, उतना ही जीव अपना परम कल्याण साध लेता है। जिसका मन दृढ़ आत्म स्वभाव में, उसका नाश मृत्यु भी नहीं कर सकती। मृत्यु का बाप भी उधर नहीं पहुंच सकता। ऐसा आत्मपद है। पाप ताप शोक तो क्या है, दुश्मन शत्रु तो क्या, मौत का बाप भी नहीं पहुंच सकता। हाँ जी। जो मनुष्य लेता है, देता है और सारे कार्य करता है, पर जिसके चित्त को अनात्म अभिमान स्पर्श नहीं करता, उसको समाहित चित्त कहते हैं। हाँ, लेता देता खाता पीता सब व्यवहार करता है, लेकिन अविद्या वाली, अनात्म वाली वस्तु जिसके चित्त में सतबुद्धि नहीं करते, वो मुक्त आत्मा है। प्रारब्ध वेग से दुख आएगा, अपमान आएगा, सुख आएगा, निंदा आएगा, लांछन आएगा, लेकिन सत्य बुद्धि नहीं है, क्योंकि सत्य आत्मा है। उसमें स्थिति हो गई तो देह को और बाहर की चीजों को सत्य नहीं मानेगा, उसको कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। जो आत्मा में स्थित होकर चेष्टा करता है, उसको पाप नहीं लगता, उसको पुण्य का अभिमान नहीं होता, वो मुक्त आत्मा है। हाय सीता, हे सीता, सीते सीते करके राम जी चिल्ला रहे, लेकिन ये लवर लवरियों का चिल्लाना नहीं है। कोई लवर बोले देखो राम भी अपनी औरत के लिए रो रहे, तो हमने रोया तो क्या बात है। तू रो, तेरे को रोना तो रो,
राम जी होके रो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही रोएगा तो रोता ही रहेगा फिर। जो पुरुष इष्ट की कामना नहीं करता और अनिष्ट में दुखी भी नहीं होता, दोनों अवस्थाओं में सम रहता है, उसको समाहित चित्त कहते हैं। वो जीवन मुक्त है, खुली आंख उसकी समाधि है, वो समाहित चित्त है। इष्ट की कामना नहीं करता और अनिष्ट में दुखी भी नहीं होता, दोनों अवस्थाओं में सम रहता है, उसको समाहित चित्त कहते हैं। वो जीवन मुक्त है, खुली आंख उसकी समाधि है, वो समाहित चित्त है। जो सुख के लिए इच्छा नहीं करता और दुख से डरता कांपता नहीं है, वो अपने सहज स्वभाव में तटस्थ है, और तो पूर्ण पुरुष है। जो सुख में सुखी दुख में दुखी, वो तो 2 पैसे का है, लोहे जैसा, तपाया तो गर्म और पानी में डाला ठंडा। जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख में सुखी रहता है, वो सोने जैसा है। जो सुख दुख में सम रहता है, वो हीरे जैसा है। और जो सुख दुख को सबको स्वप्न समझता है, वो तो शहंशाह है। शहंशाह की तिजोरी में कई हीरे होते हैं। राम जी, उसके हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा सदैव प्रकाशता रहता है। वह पुरुष शरीर नहीं, मानो क्षीर समुद्र है। जिसको ऐसा ज्ञान हो गया, वो शरीर नहीं मानो क्षीर समुद्र है। जो उसके निकट आता है वो गोते मारता है। तस्य तुलना के न जायते, उस ज्ञानी महापुरुष की जिसको आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उसकी तुलना तुम किससे करोगे? तस्य तुलना के न जायते, उसकी तुलना किससे करोगे? सब तरती, वो तो तरता है। लोकांतार्यति, औरों को तार लेता है। स अमृतो भवती, वह अमृतमय हो जाता है। औरों को अमृतमय का स्वाद चखा देता। वो मानो क्षीर समुद्र है। हृदय में सदैव विष्णु विराजते हैं। जो कुछ उनको भोगना था वह उन्होंने भोगा, और जो कुछ देखना था वह देख लिया। फिर उन्हें भोगने और देखने की कोई तृष्णा नहीं रहती। जो भोगना था भोग लिया, देखना था देख लिया, देखने की कोई तृष्णा नहीं। मनन नित्यासन करके अपने आत्म स्वभाव को जान लिया तो सबके हृदय के आत्म स्वभाव जो का त्यों है। तो ये आत्म विषयणी बुद्धि एक बार स्थित हो जाए, जग गए तो फिर अज्ञान नहीं होता। धारणा ध्यान एक बार हो जाए, फिर सिद्धि आ जाए, खर्च हो जाए, फिर आदमी ठन पाल हो जाता है। धन मिल जाए फिर भी अंत में आदमी मरता है तो छोड़ के ही मरता है, ठन पाल हो जाता है। सौंदर्य और शक्ति और सत्ता मिलती फिर भी कभी बुढ़ापे में आदमी ठन पाल हो जाता है। लेकिन आत्म विषयणी बुद्धि एक बार हो गई तो फिर ठन पाल नहीं होता। और वे लोग अभागे हैं कि जिनको कोई कहने वाला नहीं, जिसके ऊपर अनुशासन नहीं। अनुशासनहीन व्यक्ति या तो स्वयं विवेकी हो या तो विवेकी के मार्गदर्शन में चले। जो आत्म विवेक करके जगे हैं ऐसे पुरुष परम स्वतंत्र हैं। बाकी जो स्वतंत्र होना चाहेगा तो मन के गुलाम हो जाएगा। बच्चा अगर बचपन से ही स्वतंत्र हो तो पढ़ने लिखने के काबिल ही नहीं हो सकता है। बच्चा नहीं चाहेगा कि मैं पढ़ने का झंझट मोल लूं। बच्चा तो स्नान करना भी नहीं चाहेगा, माँ उसको पुचकार के हमका के। और जो अति पराधीन होते हैं उनका विकास नहीं होता, तो किसी न किसी के अधीन, किसी न किसी की शरणागति होती है। अब शरणागति अज्ञानी की है कि ज्ञानी की है, स्वार्थी की है कि निस्वार्थी की है? हीन शरणागति की उत्तम शरणागति है। जैसे कई ने मंथरा की बात मानी तो मंथरा की शरणागति हुई, तो हीन शरणागति का परिणाम हीन आया। और रामकृष्ण ने उत्तम शरणागति मानी। माँ काली की तो मानी, लेकिन काली से भी आगे की यात्रा रामकृष्ण के गुरु तोतापुरी की शरणागति मानी, तो परिणाम ब्रह्म विचार आ गया। तो आप किसकी शरण हो, किसकी बात मानते? लापरवाह आदमी की, बेदरकार आदमी की, कि अज्ञानी की, कि मूर्ख की शरणागति लेते, कि सतर्क ज्ञानवान की लेते? अथवा आप सतर्क रहते हैं तो अपना मन किसकी शरणागति लेता है? जो जाकी शरणी गहे ताकी ताकी लाज, उल्टे बाहु मछली चले बह चलो गजराज। मछली उल्टे बेग में भी ऊपर को चलती, बेग के उल्टे में चल जाती है और हाथी बह जाता है।
क्योंकि मछली पानी के शरण है। ऐसे जो ईश्वर की शरण है, शास्त्र की शरण है, ज्ञानवान की शरण है, तो उन्नति होगी। अपने मन की शरण में है